हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद का टॉपिक है। बच्चों, आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है ताकि कि आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच सके। इसलिए चलिए बच्चों, पहले हम लोग देखते हैं कि नया टॉपिक मेरे साथ क्या होगा। कुछ टर्म है, वो टर्म क्या क्या है हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद जो हम लोग देखना है वो देखना है इलेक्ट्रोड। क्या देखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड देखते हैं। दूसरा हम लोग टर्म देखने जा रहे हैं, इसका कंडक्टर क्या होता है बच्चों। तीसरा टर्म देखेंगे हम लोग, इंसुलेटर क्या होता है बच्चों। चौथा टर्म जो देखेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों। फिफ्थ जो टर्म देखेंगे, रेसिस्टिविटी। सिक्स जो टर्म होता है, कंडक्टेंस। सेवन जो टर्म होता है, कंडक्टिविटी। एट जो टर्म होता है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। नाइन जो टर्म होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बच्चों देखो, इलेक्ट्रोड तो हिंदी में इलेक्ट्रोड ही होगा। इलेक्ट्रोड कंडक्टर का चालक, इंसुलेटर कुचालक। तीसरा प्रतिरोध, रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसको आर से रिप्रेजेंट करते बच्चे। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। इसको रो से सूचित करते, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहलाता है इसको। कंडक्टेंस, चालकत्व। कंडक्टिविटी, चालकता। मोलर कंडक्टिविटी। चालकत्व को हम लोग सी या फिर हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता लगता से, जिसको हम लोग लैम्डा एम। एक होता है समतुल्य चालकता, लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब टर्म देखेंगे। और एक टर्म होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य टर्म देखेंगे। तो बच्चों यही सब टर्म आपके लिए आएगा और ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए। रेसिस्टिविटी का यूनिट, कंडक्टिविटी का यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट, ये सब का फॉर्मूला और यूनिट आपको याद होनी चाहिए ये चैप्टर को समझने के लिए। तो चलिए बच्चों, ये सब को हम लोग आगे हेडिंग देते हैं। तो चलते हम लोग हेडिंग देते हैं बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम लोग बताए ये सब टर्म अगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चलेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे, कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे कि जैसे हम लोग डाइल्यूशन कराते हैं तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होता है। इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कोलराउस का लॉ। इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इसी चैप्टर में है बच्चों। इसी चैप्टर में हम लोग बैटरी देखेंगे, जो बनाएंगे कैसे, हाउ मेक द बैटरीज, हम लोग बैटरी कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं। सबसे पहला टर्म हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड। क्या देखते हैं? अरे इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो इलेक्ट्रोड एक मेटालिक वायर है। क्या हुआ? एक मेटालिक वायर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कि जिंक का इलेक्ट्रोड हो सकता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो सकता
जस्ट हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, देखे हैं क्या कि इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोड क्या होता है बताओ, एक मेटालिक वायर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो क्या होगा आप समझ रहे हो, ठीक ना। तो ये कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, ठीक ना, सिल्वर का हो सकता है, प्लेटिनम का हो सकता है। ये इलेक्ट्रोड देयर आर टू टाइप्स, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है कैथोड होता है। एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है कैथोड होता है। एनोड की बात करेंगे ऑलवेज क्या होगा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है रिडक्शन होता है। बात बुझिए। अब आइए हम लोग टर्म थोड़ा देखते हैं एक और। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बात करें पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाद में देखेंगे। हम लोग देखते हैं कंडक्टर, क्या बात करते हैं कंडक्टर जिसको बोलते हैं चालक। कंडक्टर क्या होता है वैसा पदार्थ दोज सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास्ड, यानी जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, आसानी से प्रवाह हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर दो तरह के, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, दूसरा क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बच्चों फिर से हम कंडक्टर वैसा सब्सटेंस होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं, सॉरी कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर दो टाइप्स का होता है मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक की चर्चा करूं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम, एजी, पीटी, ईटीसी आपका क्या होगा मेटालिक, मेटल जो आ जाएगा मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी ये इलेक्ट्रॉन के मूविंग के कारण होता है, लेकिन ये जो होता है ये किसके कारण होता है मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता के कारण मेटालिक कंडक्टर होता है। लेकिन आयन के मूविंग के कारण जो होता है, मूविंग के कारण जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं NaCl, NaCl जब एक्वस अवस्था में आएगा तो Na+ और फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किए होंगे आप लोग कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। किस अवस्था में एक्वस स्टेट में। तो जो NaCl होगा Na+ और Cl- में टूट जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है H2O, H2O क्या कंडक्टर है? जल कंडक्टर नहीं है। जल की बात करें, पानी की बात अगर हम कर रहे हैं ना तो क्या है प्योर की बात कर रहे हैं। और प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है, याद रखिएगा। प्योर वाटर जो होगा हमेशा क्या होता है इंसुलेटर होता है, उससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। तो प्योर वाटर क्या होगा आपका कंडक्टर होगा तो नहीं होगा। तो प्योर वाटर क्या होगा आपका इंसुलेटर होता है। लेकिन वाटर में कुछ, यदि वाटर में हम लोग क्या कर दें एसिड सॉल्ट बेस या कुछ सॉल्ट मिला दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कंडक्टर हो जाएगा, विद्युत धारा इससे प्रवाह होना आरंभ हो जाता है। क्लियर। तीसरी टर्म हम लोग देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है, जानते हो इंसुलेटर क्या होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा हम लोग और चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। थोड़ा रेसिस्टेंस क्या होता है, इसे हम लोग क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं आर से करते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का वह फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करता है, रेसिस्ट करता है, रोकता है।
किसी चालक का वह भौतिक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, अवरोध करता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? किसी भी चालक का वह भौतिक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच ऑब्जेक्ट या रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्लियर? रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। Unit of resistance is SI unit of resistance is ohm. Resistance is directly proportional to length. Resistance जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। एंड व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। सेकंड तो यही है। रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L and resistance is inversely proportional to 1/A. From equation 1 to कर लो 1 and 2 R length and A का directly inversely proportional होता है। यहाँ टर्म हटा दे, प्रोपोर्शनल टर्म एक कोएफिशिएंट दिए हम लोग दिए रेसिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म L/A। वो यहाँ ध्यान देना, आर तो समझ रहे हैं हम लोग, रेसिस्टेंस होता है। रो जो होता है रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है। एल जो होता है लेंथ, ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब ये L/A जो होता है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू रो L/A को ही हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट यानी R इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट भी होगा। यानी सेल कांस्टेंट को हम लोग A से रिप्रेजेंट किया, G से रिप्रेजेंट करते, G स्टार से, तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? R/, यानी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दिया हो तो सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, या सेल कांस्टेंट दिया हो तब तुमको रेसिस्टिविटी दिया हो तो रेसिस्टेंस पूछ रहा है, या तुमको सेल कांस्टेंट दिया है, रेसिस्टेंस दिया है, सेल कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो इजीली बन जाएगा। अब नया टर्म हम लोग देखते हैं। रेसिस्टेंस के बाद हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर रेसिस्टेंस भी हम लोग देख लिए। कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल, इसको हम लोग G से या C से बहुत सारे देखिएगा, हिंदी में बोलते हैं चालकत्व। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस मतलब यानी G बराबर 1/R। इसका SI यूनिट की चर्चा करें हम लोग तो क्या होगा? SI यूनिट 1/R की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? ओम। क्या होगा? पर ओम हो जाएगा। पर ओम बोलो, इसी को साइमेन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? साइमेन बोलते हैं। फिर इसकी बात करते हैं हम लोग, साइमेन का ओम बोलते हैं हम लोग। तो पर ओम बोलिए, चाहे साइमेन बोलिए, चाहे पर महो बोलिए,
सब किसका यूनिट है वो, अरे चालकता का है। अब नया टर्म लोग देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता। कंडक्टिविटी इट इज रेसिप्रोकल, या सीधे लिखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। तो कापा इसका तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/ρ। कंडक्टिविटी मतलब तो यही हुआ। आज थोड़ा सा हम लोग पीछे से चलते हैं। याद आ रहा होगा आपको थोड़ा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे थे, R इक्वल टू ρL/A। तो रो बराबर क्या जानते हैं हम लोग? बताइए, RA/L लेना। अब बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या रहना? तो कापा इक्वल टू 1/RA/L तो लिख सकते हो, L/R/A लिख सकते हैं। कहने का मतलब चालकता का जो सूत्र होगा, कंडक्टिविटी का जो सूत्र होगा 1/R × L/A चलेगा। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेसिस्टिविटी। 1/R को हम लोग रेसिस्टिविटी लिख सकते हैं, ये लिखते हैं। अरे 1/R को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। और L/A को हम लोग क्या बोलते हैं? G*, यानी क्या? सेल कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या? सेल कांस्टेंट वाला फिर एक हम फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, कंडक्टिविटी बट्टा कंडक्टेंस चलेगा। तो कुछ फॉर्मूला आप सब ध्यान रखते चलोगे, सभी फॉर्मूला का यूज होते चलेगा हम लोग को। अब देखो हम लोग कंडक्टिविटी, हाँ यूनिट की बात करो तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ रो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? ओम मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ मीटर स्क्वायर खत्म, ओम मीटर होगा। अच्छा चलिए हम लोग कंडक्टिविटी का यूनिट बोलते हैं SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो क्या होगा बच्चों? SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा? 1/R है मतलब 1/ओम इनटू L है, ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है बच्चों? ओम ऊपर जाएगा पर ओम, मीटर इनवर्स, या इसी को बोलते हो सकते हो साइन मीटर इनवर्स, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? महो मीटर इनवर्स। ये सब आपका है। तो यूनिट आप लोग ध्यान रखेंगे। कंडक्टिविटी भी मेरा क्लियर हो गया। ध्यान रखिए, रेसिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। उसी प्रकार कंडक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बात समझ में आ गई? रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रकार कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। चलो बच्चों, कंडक्टिविटी भी हम लोग समझ चुके हैं। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? पर ओम पर मीटर या साइमेन पर मीटर। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन इस पे उठाता है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी की जैसी बात करें, लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी।
मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग बात करें ना, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, और समझेंगे, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 ग्राम मोल द्वारा उत्पन्न आयन को मोलर चालकता कहते हैं। द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन बाय 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ हम लोग बात करेंगे किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 ग्राम मोल द्वारा उत्पन्न आयन की मोलर चालकता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, लैम्डा एम इक्वल टू चालकता बट्टा सांद्रण, सी मतलब सांद्रण, जो मोलरता की टर्म हम लोग यूज करते आ रहे हैं। अब देखिए लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000, ये हम लोग वॉल्यूम के केस में चलते हैं तब की बात करते हैं। अब इसका एसआई यूनिट की बात करो, एसआई यूनिट क्या होगा, कापा का भी जस्ट हम लोग देख के आए। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, पर ओम पर मीटर। अब इसका बात करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहां पर, बात करते हैं मीटर क्यूब, पहले रुक जा, यहां पर साधारण क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। और ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब में होता है, तो मीटर क्यूब इंटू पर लीटर है ना। अब देखो ये लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो पर ओम, एक से ये 2 बच जाएगा, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, यही आपका क्या हुआ। अब आप मीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर भी ले जा सकते हो, मीटर भी, आपको जैसे यूनिट दिया रहेगा उस टर्म में आप घुसा सकते हो उसको। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग देखे हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग और देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते आ रहे हैं। तब तक आप लोग पढ़िए, कैसा वीडियो लगा आप बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, और आप लोग और भी बच्चे को जुड़ने के लिए है ना, मेरा सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, जो आपको हर इंफॉर्मेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।